हेलो एवरीवन, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माता रानी के साथ। नवरात्र का पहला दिन है। माता रानी सबका भला करें, उसके पीछे मेरा भी भला करें। तो यहाँ पे मैं माता रानी का जो चौकी है, जो भगवान जिस पे रखती हूँ, वो चौकी वगैरह मैं धो दी थी, आपको बताया ही था। तो यहाँ पे कपड़ा बिछा देती हूँ चौकी पे, क्योंकि मतलब जब भी नवरात्र आता है उसके पहले भी मतलब नवरात्र में चेंज करती हूँ कपड़ा, और उसके पहले तो जैसा रहता है बीच बीच में धो देती हूँ, लेकिन नवरात्र में नया कपड़ा बिछाती हूँ। तो लाल नहीं, इस बार गोल्डन कपड़ा था तो मैंने गोल्डन ही बिछा दिया है। और मैं सोची थी आप लोग को सुबह से दिखाऊंगी वीडियो, लेकिन सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना फ्रेंड्स, मैं नहीं कैप्चर कर पाती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं मेरी परेशानी, क्योंकि करना तो मुझे ही सब कुछ, तो मैं कहाँ कहाँ करूँ। ये तो मैं सब कुछ करके सारा काम साफ़ सफाई करके जब मैं बैठी तो अपना स्टैंड पे लगा दी थी फ़ोन। तो उसी तरीके से ये रिकॉर्ड हो गया, और थोड़ा बहुत मम्मी हेल्प कर रही थी, तो यहाँ पे मैं माता रानी को जो है टीका वगैरह लगा देती हूँ। तो चुनरी वगैरह मैं रात को सब धो दी थी, और एक चुनरी ये भी ले आए हैं। मैं तो 9 दिन का व्रत नहीं हूँ, लेकिन पंडित जी हैं 9 दिन के व्रत, तो कलसा तो नहीं, बस लोटे में जल और ऊपर से नारियल रखेंगे, क्योंकि कलसा बैठाना नहीं है, बार बार मैं ये बता रही हूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई, दुर्गा चालीसा वगैरह मैंने पढ़ लिया था, और फिर पूजा मेरी और मम्मी की हो गई थी। तो फिर यहाँ पे गैस वगैरह में सब साफ़ करके गई थी, फिर दूध वगैरह सब मैं उबाल रही थी, और साथ साथ जो है क्या कहते हैं, मैं अपनी तरह अपने और मम्मी के लिए चाय भी रख दी थी। तो आप लोग बताइएगा कैसे पूजा कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज पूजा करते करते क्या हुआ ना, मुझे पता नहीं कि माता रानी की फ़ोटो देख के आरती कर रही थी, मन में ऐसे जैसे दुखी हो रहा था। ऐसे कभी कभी होता है ना कि मतलब भगवान के सामने रो दो, पता नहीं मेरी खुशी के आंसू गिर रहे थे कि मतलब दुखी के। वैसे मुझे खुशी की, मेरे खुशी और दुखी की मतलब दोनों के साथ ही मेरे भगवान ने। मुझे कुछ भी अगर तकलीफ़ होता है ना, मैं सच में भगवान के सामने रो देती हूँ, लेकिन किसी से कहती ही नहीं हूँ। और माता रानी ने मेरी सारी मनोकामना, मतलब जितना मतलब मांगी हूँ माता रानी से, देर ही सही लेकिन मेरी पूरी की है। तो मैं भी 9 दिन का व्रत मानी हूँ कि रखूँगी, और मेरी एक मनोकामना थी वो भी पूरा कर दी है। मैं जल्दी ही आप लोग से शेयर करूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पे पंडित जी आ जाते हैं, तो उनके साथ में बैठ के पूजा कर लेती हूँ। वो अपना पैती वगैरह देते हैं, मुझे बोलते हैं कर लो, सब संकल्प लेना रहता है ना। तो यहाँ पे मैं आलू वगैरह भी आके अपना फरार बना दे रही थी, क्योंकि उन लोगों को फिर से जाना रहता है, समझ रहे हो ना, मतलब इस समय इनको जजमानी संभालना रहता है, क्योंकि दो दो तीन तीन जगह मिल जाता है, कभी कभी मतलब कभी कभी तो चार चार जगह मिल जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है इन लोग के लिए। वैसे मतलब बहुत लोग खिला ही देते हैं, और जैसे पापा नहीं खाते हैं तो फिर मतलब सामान दे देते हैं, फल वगैरह वो सब खा लेते हैं। और फिर लास्ट में बचे थे आयुष, उनके लिए लोटे में ही मैंने दाल चावल रख दिया है। और तोहरी दुआरिया मैया ठाड़ी कर करना तिलई के हवना हे हो घीवा कलरैया तिलई के ठाड़ीना नरियर चुनरी मैया तोहाँ के चढ़ गई हो दिन देतुना अब अपन दरसनवा कि दिन देतुना जैसे तू मैं सेवका आज यार पुकारू कि कैना ले गईना तोहरे हाथ का भोजनी हो कि कैना ले गईना जुड़ हरा है सेवका तोरी धैरिया पतोया के सुख रहना तोरे कोठी कललना हो कि नतिया तोरे ना जुग जुग बार हैया पलवर हो कि नतिया तोरा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा लंबा ये ब्लॉग नहीं बना है, क्योंकि मतलब सब व्रती हैं और माता रानी का पूजा हुआ है, तो मैंने कैसे कैसे किया है वो सब बताया है। सब लोग, सबका अलग अलग अपना होता है तरीका, हम लोग किए। और इस कलसा तो मैंने बताया था कि नहीं रखा गया है, बस ऐसे ही जल मतलब रख दिए और नारियल रख दिए हैं। और पंडित जी वगैरह हैं और पापा, इन लोग को सबको पाठ कराने जाना पड़ता है नवरात्र में 9 दिन। तो मेरे यहाँ 9 दिन बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। लेकिन क्या, जैसे सब किसी का 9 बजे तक जाना रहता है, किसी के यहाँ से फ़ोन आता है 8 बजे, किसी के 10 बजे, तो उसी हिसाब से पापा लोग के लिए और ये भी जाते हैं पाठ कराने।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पंडित हैं, पंडित मतलब मेरे यहाँ मतलब पंडिताई चलती है, तो सब पूजा पाठ कराने के लिए जाना पड़ता है ना, तो इसी तरीके से है। और मैं आप लोग को दिखाऊंगी लास्ट नवरात्र में कि कितनी सारी साड़ी मिलती है, तो सब चुनरी ही देंगे, तो चुनरी मेरे यहाँ काफ़ी रहती है। और ये भी साड़ी किसी ने दिया था, पिछली नवरात्र में ही दिया था, तो मैंने बोला कि पहन लेती, जो पहनने लायक रहती है मैं इसको पहनती हूँ, और जो जैसे मतलब रहता है थोड़ा सा तो उसको रख देते हैं, किसी कुछ काम में आ जाता है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, और मम्मी को थोड़ा सा गाना गाने का मन था देवी माई का, तो फिर मैंने बोला अच्छा ये व्लॉग में ले लेती हूँ। तो आप लोग को अगर मम्मी का गाना अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मम्मी के लिए ज़रूर एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।